हरे कृष्णा। ये साल एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी का 125वां आविर्भाव साल है और इसे हम पूरे दुनिया में एक बहुत बड़े महोत्सव के तौर पे मना रहे हैं। और क्यों ना मनाया जाए, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जो है ये इस जगत के लिए भगवान के द्वारा दिया गया एक बहुत बड़ा वरदान है। कौन है एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद? इनका जन्म 1896 1 सितंबर 1896 में कोलकाता शहर में हुआ। एक बंगाली परिवार में उनका जन्म हुआ और जन्म होते ही जब उनकी कुंडली दिखी गई तो ये ज्योतिष ने तय किया था या उनकी कुंडली देखकर बताया था कि ये आगे जाकर एक बहुत बड़े सन्यासी होंगे और पूरे विश्व में कृष्ण भक्ति का प्रचार करेंगे। तो उनके आविर्भाव का कारण बहुत ही जाना माना था और पहले से तय था, भगवान के द्वारा प्रदत्त और प्रतिष्ठित ये भक्त है। 1896 में ठाकुर भक्ति विनोद ने एक पुस्तक लिखी थी, प्रिसेप्ट्स फ्रॉम दी लाइव्स एंड टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, और उसमें वो लिखते हैं कि जल्द ही महाप्रभु का एक ऐसा सेनापति भक्त आएगा जो महाप्रभु के इस मिशन को, इस ज्ञान को पृथ्वी ते आते जत नगर अधिग्राम सर्वत्र प्रचार होई मोर नाम, ये जो महाप्रभु का भविष्यवाणी था उसको पूरा करेगा। और उसी वर्ष 1 सितंबर अभयचरण डे का जन्म होता है। जब वे अपने गृहस्थ से संन्यास लेते हैं, अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए अंग्रेजी में प्रचार करने हेतु वेस्टर्न कंट्रीज़ में या पश्चिम देशों में, पाश्चात्य देशों में वो निकल पड़ते हैं और वहाँ असभ्य हिप्पी लोगों को हरे कृष्ण महामंत्र, उसकी महिमा, श्रीमद् भागवत और भगवद गीता के ज्ञान का प्रचार करते हैं। संपूर्ण पृथ्वी पर इस कृष्ण भक्ति के आंदोलन की नींव रखते हुए एक ऐसी संस्था की स्थापना करते हैं जो माना जाता है कि अगले 10,000 वर्षों तक कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार इस धरातल पर करेगी। ये तो बहुत बड़ा वैश्विक दृष्टिकोण है देखने का, लेकिन व्यक्तिगत रूप से प्रभुपाद ने मुझे क्या दिया या हमको क्या दिया, ये जानना बहुत ज़रूरी है। प्रभुपाद ने एक गटर में पड़े हुए मुझ जैसे कीड़े को उठाकर, साफ सुथरा कर कर, शुद्ध बनाकर, ज्ञान प्रदान कर कर एक ऐसे आसन पर रख दिया जहाँ पूरी दुनिया एक भक्त का सम्मान करती है। ऐसे चरित्र को हमको प्रदान किया, ऐसी शिक्षाओं को हमको प्रदान किया, ऐसे ग्रंथ और उनके तात्पर्यों को हमको प्रदान किया जो त्रिभुवन में कहीं भी प्राप्त नहीं हो सकते हैं। देवी देवता गणों तक जो भी ये ज्ञान दुर्लभ है वो ज्ञान हमको प्राप्त हुआ। श्रीमद् भागवत कहता है कि नते विदुर ऋषय नापि देवहा, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, नते विदुर ऋषय नापि देवहा। ये जो ज्ञान है भागवत धर्म का ज्ञान, ये बड़े बड़े ऋषिगण नहीं जानते हैं, बड़े बड़े देवतागण नहीं जानते हैं। वो आज हम जैसे सामान्यतया प्रतिदिन श्रवण करते हैं, सुनते हैं, हम में से कई तो बोलते हैं। क्या इससे कोई छोटा वरदान हो सकता है? श्रील प्रभुपाद जी इस संपूर्ण जगत के लिए वरदान हैं। उनके विषय में पूरे जीवन तक स्तुति करते हम रहे तो भी हमारा ये जीवन पर्याप्त नहीं होगा। ये छोड़िए, आने वाले हजारों लाखों जीवन अगर हमें जन्म लेना पड़े तो भी वो पर्याप्त नहीं होंगे श्रील प्रभुपाद जी की स्तुति में। ऐसा कहा जाता है कि एक शिष्य जो गुरु से कृपा प्राप्त किया है, गुरु से ज्ञान प्राप्त किया है, वे जीते जी अपने चमड़े का चप्पल बनाकर गुरु के चरणों में उसको अर्पण करे तो भी वो गुरु के ऋणों को चुका नहीं सकता है। तो हम श्रील प्रभुपाद जी के ऋणों को कैसे चुका सकते हैं? ये तो केवल एक बहुत विनम्र ऑफरिंग है श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में कि हे प्रभुपाद, चाहे कुछ भी हो जाए जीवन में, चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आए, भौतिक आए, मानसिक आए या पारिवारिक आए, सामाजिक आए, किसी भी प्रकार की कोई भी संकट आए, हम संकटों से नहीं डरते क्योंकि हम आपके अनुयायी हैं। लेकिन हमें आपके चरणों में बनाए रखे तो फिर कोई भी संकट आए, कोई भी परिस्थिति आए, उससे जूझने के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। और इस भौतिक शरीर को त्यागने के पश्चात कृपा करके भगवान के धाम में हमें ले जाने की कृपा कीजिए, क्योंकि यही आपका वाक्य है और यही आपके वचन है कि आप आपके अनुयायियों को जैसे कैसे भगवान के धाम तक अवश्य ले जाएंगे। इसी आशा से बड़ी विनम्रता के साथ आपके श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं, आपका यश त्रिभुवन में प्रसारित हो और प्रसारित होता रहे।
जय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्ण।